गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर क्या है आपका? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले हम लोग ये देखते हैं। हम लोग को ये देखना है कि अगर मूविंग चार्जेस है या किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, उसी को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन क्या होती है, तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, आ रीजन अराउंड लिख दिया, अराउंड अ मैग्नेट वेयर magnetic needle experiences a torque and rest in a definite direction, ये तो आपकी हो गई डिफिनेशन। ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे चार्जेस अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वैसे ही आपका मैग्नेट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं मान लीजिए, तो ये क्या होता है, टॉर्क इसमें लगता है। टॉर्क ऐसे सबने बताया था, किसी एंगल पे अगर मूव करेगा, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ फोर्स होता है, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखा हम लोग ने, अगर हम किसी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक नीडल ले जाते हैं वो डिफ्लेक्ट करती है, मतलब वो एक्सपीरियंस करती है टॉर्क को और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ मैग्नेट, दैट मीन्स इट बिहेव्स एज मैग्नेट। ठीक है, मतलब कि हमारे अर्थ के पास भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ मैग्नेट बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक नीडल आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो अर्थ हमारा एज अ फॉर्म ऑफ मैग्नेट होता है, उसमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड एज अ, ठीक है, होती है। इसकी वजह से ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमारी नीडल पॉइंट आउट करती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, और इसकी डेफिनेशन बेटा लिख लीजिएगा। इसको भले ही नोट डाउन करिए या ना करिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मैग्नेटिक नीडल हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, इफ फ्रीली सस्पेंडेड, ये भी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। ठीक है, अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली रखें, तो वो हमेशा क्या बताएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट किससे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। किससे डिनोट करते हैं, बी से। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड किसको, इसका सिंबल होता है, सिंबल लिख लीजिए, या रिप्रेजेंटेड बाय बी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट बी से करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी यूनिट लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला नहीं टेस्ला, ठीक है, टेस्ला बोलते हैं इसे, ये
इसकी यूनिट होती है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और भी यूनिट होती है, देखिए अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई ई से, तो यहाँ एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो जैसे ई डॉट डी ए होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डॉट डी ए, ठीक है, बी डॉट डी ए। और ये फ्लक्स का यूनिट होता है, फ्लक्स की यूनिट होती है वीबर, WEBER, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट डी ए, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट डी ए, ठीक है। और फ्लक्स की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? वीबर। हमारी फ्लक्स की यूनिट होती है वीबर, तो यहाँ से आपका B की यूनिट क्या हो जाएगी? B की यूनिट हो जाएगी वीबर। अगर डीए को इधर ले आएंगे, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक यूनिट हो गई टेस्ला। इसके अलावा अगर वीबर पर मीटर स्क्वायर होगा, वीबर पर मीटर स्क्वायर होगा तो आपका मतलब क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अगर सिर्फ वीबर होगा तो फ्लक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वीबर। आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं तो आपको उसके हर पॉइंट पता होने चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि आपके वन वर्ड में ही एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ये दोनों यूनिट दे देंगे, ठीक है, कभी कभी दोनों दे देंगे और बोथ 1 और 2 करके दे दिया, तो आपको दोनों यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब एक और यूनिट होती है, एक जो टेस्ला होता है वो क्या होता है? न्यूटन। टेस्ला यूनिट जो होती है उसका मतलब क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूनिट जब आगे डेरिवेशंस करेंगे तो ये कहाँ से आए ये बता देंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने ये चीज़ देखा कि एक आपका वायर है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है, और इस पर करंट आपका फ्लो कर रहा है I, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है I। उन्होंने क्या करा, जब वो मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेके गए तो देखा ये क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक कंपास को लेके गए ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, एज अ सेंस क्या है? करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? अपने सराउंडिंग में इमर्ज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है। अब ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, फिर उन्होंने ये देखा अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, अभी ऐसे जा रहा था, नेक्स्ट ऐसे जा रहा है, तो आपका जो कंपास का नीडल होता है वो भी क्या हो जाता है? चेंज कर देगा अपना डायरेक्शन, रिवर्स कर देता है, ठीक है, रिवर्स कर देगा। तो यहाँ से इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी, तो इन्होंने क्या दिया रिजल्ट या कंक्लूजन इन्होंने दिया कि मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड करंट कैरिंग वायर ऑलवेज फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। मूविंग चार्ज हो या करंट कैरिंग वायर हो, वो अपने क्या करता है? अपने अराउंड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर यहाँ पे एक नोट डाउन करके पॉइंट लिख दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा, इफ वी चेंज द डायरेक्शन, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, देन द मैग्नेटिक नीडल गेट रिवर्स्ड। ठीक है, अगर हम रिवर्स्ड, ठीक है, समझ रहे हैं ना यहाँ पे, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन द मैग्नेटिक नीडल गेट रिवर्स्ड। ठीक है, जो कंपास की नीडल होती है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है अगर हम डायरेक्शन करंट का चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, इसको नोट करने के बाद इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया इस पॉइंट को, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम यहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज रख देते हैं, नीडल को हटा के चार्ज रख देते हैं, और इस वाले में क्या करते हैं, मूविंग चार्ज रख देते हैं, तो दोनों में इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अभी इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या लिया, वायर ले लिया। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। ठीक है, टेस्ट चार्ज रख दिया, तो अब इस पर ये क्या होगा, कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, करंट कैरिंग वायर कुछ फोर्स इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा। यहाँ पे लिखिएगा नो फोर्स एक्ट्स ऑन क्यू, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन क्यू ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या है, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक मीन्स मतलब ये रेस्ट पे है, यहाँ रेस्ट लिख लीजिए, रेस्ट पे। सेम अगर हम इसी वायर को फिर से लेते हैं और करंट का डायरेक्शन सेम ही रखते हैं, और हम क्या लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, v वेलोसिटी से मूव करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब हमने रेस्ट कंडीशन ली तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम v वेलोसिटी से इस चार्ज को मूव करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट्स ऑन q ड्यू टू विच क्या रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन q ड्यू टू विच इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट गेट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा कि अगर हम स्टैटिक लेते हैं तो ये करंट कैरिंग वायर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। अगर हम इसको मूविंग कंडीशन लेते हैं तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा था स्ट्रेट, ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, कुछ फोर्स लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये हमारा लॉ क्या बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये क्या करता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वायर ले लिया एक्स वाई। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया P, हमें यहाँ पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस वायर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो अब हमने इसको क्या करा, एक DL लेंथ ले ली। ठीक है, DL लेंथ ले ली और इसका जो एंगल यहाँ से बना वो थीटा बना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लीजिएगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है और ये पॉइंट R डिस्टेंस पे इस एलिमेंट से, तो ये DL क्या है,
एलिमेंट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ, एलिमेंट लेंथ लिख लीजिए। ये पूरा वायर था, इसका थोड़ा सा क्या किया, लेंथ लिया, उसको डीएल दे कह दिया। अगर पूरा एल था तो ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करा हमने, पी पॉइंट ले लिया और ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि पी पॉइंट आपके आर डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम लोग ये जो डीएल लेंथ है बहुत ही माइन्यूट सी मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है, इसलिए वो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरे वायर की निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर तो ये चीज़ हम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ये चीज़ देखा, इन्होंने कुछ लॉ दिए कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो हमारा डीबी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है था, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, इस लेंथ की, अगर कैपिटल B आपकी पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड है तो आपकी DL लेंथ की कितनी हो जाएगी, dB। तो इन्होंने देखा कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो लेंथ आप जितनी ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज़्यादा लेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये जो करंट इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने देखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है साइन ऑफ एंगल, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे dB जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। एज अ सेंस ये जितनी, ऑफकोर्स सी बात है, अगर हम ये पॉइंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूर करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होती जाएगी। जितनी दूर ये पॉइंट जाएगा उतनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड और जितनी पास आएगा उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी एज अ सेंस इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको तीनों इन सारी इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, कंबाइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमें पता चल गया, ठीक है। इन सारी इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर लिया, आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो इन्होंने कांस्टेंट क्या दिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट था उसे क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे म्यू नॉट है तो क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिएबिलिटी वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट, आपका एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका हम अलग लेक्चर बनाएंगे, ये आपका क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में चेंज होता रहता है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए ना स्टूडेंट्स। हम लोग ने dB का फॉर्मूला निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ अभी हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी बताएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कैसे लिखेंगे, dB, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने आपको कूलम्स लॉ जब पढ़ाया था, हमने बताया था जब आप वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ये वाली इक्वेशन में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लेंगे आर कैप। कैप याद है ना, यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ से देखिए यूनिट वेक्टर की, ये तो आपका स्केलर फॉर्म हो गया, इसको स्केलर फॉर्म कर लीजिएगा। जो लास्ट इक्वेशन आई थी स्केलर फॉर्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मेनली हम लोग यही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन कभी कभी आता है कि उसका वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो यहाँ तक तो आ गया आपको। अब वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब मैम वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब कैसे हो गया, तो अब यहाँ पे देखिएगा यूनिट वेक्टर आपका होता है वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है, ये वेक्टर होता है और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आर कैप का, यूनिट वेक्टर का, वेक्टर अपॉन ये मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। तो हमने आर कैप की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया वेक्टर आर अपॉन आर। तो वेक्टर आर अपॉन आर रख देंगे तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर वेक्टर आर हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इन्होंने देखिए कितने सारे कष्ट किए हैं। आप लोग भी इस इक्वेशन को और इस सॉल्यूशन को, इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग भी कष्ट करिएगा पढ़ने का। समझ रहे हैं मेरी बात को ना स्टूडेंट्स? हम लोग ने ये इक्वेशन डिराइव करी है वेक्टर फॉर्म। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये वेक्टर आर था अपॉन आर क्यूब, ये आपका आया था वेक्टर फॉर्म। तो अब ऐसे रिड्यूस करेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर हम वेक्टर आर को अंदर इसके साथ लिख दें कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आई ये हो गया डी एल वेक्टर आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डीएल, अब देखिए करंट जो होता है, आई जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, और ये तो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका कांस्टेंट होता है। तो आई को, आई अगर क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट हो गया है, तो इसको हम जो लेंथ एलिमेंट लिया था आपने, उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो जाएगा डी एल वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो ये डी एल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन थीटा, जैसे ए क्रॉस बी होता है तो क्या होता है ए बी साइन थीटा। अगर ये ए डॉट बी हो जाए तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि करंट हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग ने एलिमेंट लेंथ लिया, उसको वेक्टर क्वांटिटी ले ली और क्रॉस आर। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आता है, आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट की, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि म्यू नॉट हमारा क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी किससे डिनोट करेंगे, म्यू आर से। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी हो तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे देखिएगा हमने देखा कि ऑर्स्टेड ने क्या बताया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बताया कि हमारा करंट कैरिंग वायर जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। बायोट-सावर्ट ने हमें क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। ना स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे, देखिएगा एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, एक स्क्रू रूल, सेकंड आपका क्या होता है राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है। एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, एलिमेंट हमने डीएल ले लिया और इस पॉइंट पे हमें निकालना है, पी पॉइंट पे क्या निकालना है, डायरेक्शन बताना है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लेंगे, ये आपका डीएल हो गया और ये आपका पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो स्क्रू रूल में क्या करेंगे, ये आपका डीएल हो गया, इसको स्क्रू की तरह घुमाएंगे, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नाउ ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे। तो इसको क्या करेंगे, करंट फ्लो कर रहा है, ये आप थंब लेंगे और जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन ले लिया, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये ऐसे ओपन करेंगे पाम को और जहाँ पे पॉइंट है, इधर पॉइंट है ना, और इसे कर्ल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका कर्ल होगा, अब देखिए ये करंट जा रहा था, ये आपका कर्ल हो गया, तो ये आप कर्ल करेंगे तो कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, तो अंदर की साइड जा रहा है, मतलब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, इनसाइड द बोर्ड। तो आप इनसाइड द बोर्ड किससे शो करोगे, क्रॉस से। क्रॉस क्या होता है, ये हमारा बताता है इनसाइड द बोर्ड। क्या इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। यहाँ इनसाइड द बोर्ड है क्योंकि यहाँ बोर्ड ले लिया है हमने रेफरेंस, तो इनसाइड मतलब ऐसे अंदर, ठीक है। अगर यही इसी लॉ में अगर हम देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर था और ये पॉइंट हो जाता पी, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन होता है, आप देखिए क्या करना है। अब ये आपने ये थंब का डायरेक्शन रखा और पाम को खोल दिया, ठीक है, और ये ऐसे पाम अंदर जाएगा और ये किस तरफ कर्ल होगा, इस पॉइंट को ऐसे आएगा, ये ऐसे कर्ल होके ये इधर की तरफ आएगा ना, और इधर आपका पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ आ रही है। ये आपने कर्ल करा अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डॉट लगा देंगे सर्कल के अंदर। तो ये क्या बता रही है, आउटसाइड, और ये क्या बता रहा है, इनसाइड, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और ये स्क्रू रूल है, हमने क्या करा है, स्क्रू रूल में क्या, ये एलिमेंट है आपका, ठीक है। अब ये एलिमेंट है, उसको क्या करा है, ऐसे स्क्रू की तरह घुमा दिया, ये ऐसे लिया और ये, ठीक है, ये पान को ऐसे करा और ये ऐसे स्क्रू की तरह घुमा दिया पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। समझ गए दोनों में डिफरेंस, दोनों हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है, दोनों हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाता है। नेक्स्ट आपका क्रॉस आपका इनसाइड बताएगा और डॉट आपका आउटसाइड बताएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.